इसका टाइटल है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। शुरुआत करते हैं बच्चे से जिसका नाम है मारुतुसमी एंड द आयरन पिलर। मारुतुसमी बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो कुतुब मीनार जा रहा था, बट चूंकि वो एक व्हील चेयर पे है, उसको चलने में प्रॉब्लम है। तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसके बहुत अच्छा भाई है, वो उसको खींच के उसकी व्हील चेयर को डस्टी स्टोनी रास्ते से लेके कुतुब मीनार के मेटल रैम के ऊपर पे जाके उसने खड़ा कर दिया। तो काफी टफ था उसके लिए वहां पहुंचना, लेकिन फाइनली वो कुतुब मीनार के अंदर रखा हुआ आयरन पिलर को देख पा रहा है और उस आयरन पिलर को देख के वो काफी खुश हो रहा है। और पर्सनली मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप कुतुब मीनार में जाके इस आयरन पिलर को जरूर देखिए। यहाँ पे आपको एंशिएंट इंडिया की मेटलर्जी का एक ऑसम एग्जांपल मिलता है। देखिए, जो एंशिएंट इंडिया के मेटलर्जिस्ट हुआ करते थे ना, इन्होंने मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस मतलब आर्कियोलॉजिकल खुदाई ने ये पता किया है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे और उनको कॉपर मेटलर्जी के बारे में बहुत कुछ पता था। कैसे? कि वो कॉपर को टिन से मिक्स करके ब्रॉन्ज बहुत अच्छे से बनाते थे, इसलिए उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता था। आयरन में हड़प्पा वाले कुछ ले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे आयरन मिला ही नहीं था। लेकिन जब वैदिक सिविलाइजेशन आया तो हमको आयरन फॉर्ज्ड, आयरन रॉट, आयरन कास्ट आयरन भी नजर आया लेटर आया जब आयरन एज आया। लेकिन हड़प्पा के टाइम पे आयरन था नहीं। तो एक बार याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हड़प्पन एज थी वो ब्रॉन्ज एज थी, उस समय पे आयरन नहीं था। एक छोटा सा रीकैप था। अब हम बात करते हैं आयरन पिलर की। आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली में है। भाई बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्संस की स्किल का। 7.2 मीटर लंबा है, 3 टन से ज्यादा इसका वजन है। 3 टन मतलब 3,000 केजी से ज्यादा। और अभी से 1500 साल पहले इसे बनाया गया था, लगभग 500 एडी आप कह लीजिए। अभी से 500 साल मतलब 2000 एडी को रेफरेंस मान के चले तो 500 एडी में इसको बनाया गया था। अब हमको इसकी डेट के बारे में कैसे पता चलता है? तो इसी पिलर पे एक रूलर है चंद्रा नाम का, जिसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है। और ये रूलर चंद्रा प्रोबेबली कहा जा रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी का है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू। हालांकि इस बात को 100% श्योरिटी से अब तक नहीं बोला गया। खास बात इस आयरन पिलर की यह है, अब तक इस आयरन पिलर पे किसी भी तरह की कोई जंग नहीं लगी है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 1500 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बिना रस्ट के ये आयरन पिलर खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये रहा वो आयरन पिलर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ब्रिक और स्टोर की कुछ बिल्डिंग्स की बात करेंगे। देखिए, हमारे क्राफ्ट्स पर्सन का स्किल बहुत चीजों में नजर आया है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो आज तक सरवाइव करी, जैसे कि स्तूपा। स्तूपा होता क्या था? स्तूपा एक माउंड था। बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्तूपा होते थे। गोल स्तूपा होते थे, लंबे स्तूपे होते थे, छोटे स्तूपे थे, बड़े स्तूपे थे। खास बात क्या थी? स्तूपा होता किस लिए था? स्तूपा में बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स होता है स्तूपा के अंदर, जो कि स्तूपा के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, उसके दिल में रखा होता है। और उस स्मॉल बॉक्स के अंदर बॉडीली रिमेन्स होते हैं बुद्धा के या बुद्धा के फॉलोवर्स के, या उन फॉलोवर्स या बुद्धा ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, कॉइन्स, कभी कभी बुद्धा के फॉलोवर्स के दांत, बोन और एशेस भी मिले हैं हमको स्तूपा के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि स्तूपा का बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक बहुत मेजर रोल रहा है। बुद्धा के फॉलोवर्स का जो रिमेन्स है वो वहां पे मिले हैं। बुद्धा के रिमेन मिले हैं ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर बुद्धा के फॉलोवर्स के बहुत रिमेन मिले हैं। यहाँ पे आपको एक स्तूपा नजर आ रहा है सांची मध्य प्रदेश का। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्तूपा है फ्रेंड्स, काफी देख के पता चल रहा है। कभी सांची मध्य प्रदेश जाने का मौका दीजिए तो आपको मौका लगे तो जरूर जाके देखिएगा इसको। ये जो स्तूपा है फ्रेंड्स 1 साल या 2 साल में नहीं बना है, इसको सेवरल सेंचुरी 100 साल लगे हैं इसको बनने में। तो इसका जो ब्रिक माउंट था, जो ईंटें लगी हैं, ईंटें मोस्ट प्रॉब्ली अशोका के टाइम पे लगी थी। और जो रेलिंग्स और गेटवे लगी हैं बाहर की तरफ पे, ये वो लेटर रूलर्स के टाइम पे लगी है। यानी अंदर ये जो ईंटें लगी थी ना, ये ईंटें कहा जाता है कि अशोका के टाइम पे लगी हैं। और बाद में जो रेलिंग्स लगाई गई हैं, ये कहा जा रहा है कि अशोका के बाद के जो रूलर्स आए हैं उन्होंने लगाई है। ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, उनका प्रोडक्शन है। 100% छोटी से तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता जब हजारों साल पहले की बात हो रही है। अब स्तूपा की अगर हम लोग यहाँ पे स्तूपा के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो स्तूपा होता है इसको रेलिक कास्केड भी बोलते हैं। अर्थ से इसको कवर कर दिया जाता है। अर्थ से कवर करने के बाद एक मड ब्रिक की या बेक्ड ब्रिक की लेयर से इसको ऊपर से ढांप दिया जाता है और उसके ऊपर एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। कहा जा सकता है कि जितना इंपॉर्टेंट पर्सन होगा उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पाथ बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्तूपा अंदर है, ये बाहर की रेलिंग से इसके बीच में एक अंदर चलने का रास्ता है।
और इस रास्ते को एक रेलिंग से कवर किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक स्तूपा बना और बाहर ये पूरी एक रेलिंग बन गई और बीच में चलने का रास्ता है। जो एंट्रेंस है बात का वो गेटवे के थ्रू है। स्तूपा के बाहर जो रास्ता है उसमें डिवोटीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के वो अपना डिवोशन दिखाते थे बुद्धा और उनके बुद्धा के फॉलोवर्स की तरफ। रेलिंग्स के गेटवेज को अलग अलग अच्छे अच्छे स्कल्पचर से डेकोरेट भी किया गया है। अब यहाँ पे एक है कि अमरावती को आप मैप 7 पे ट्रैक करिए। देखिए मैप 7 बहुत काम में आया, तो हम यहाँ पे मैप 7 पे आते हैं। क्या हमको अमरावती नजर आ रहा है? बिल्कुल ये नजर आ रहा है। प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है अमरावती, कैपिटल है आंध्र प्रदेश की।